जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहजाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है, ये मौजू है सेकंड मैरिज। सेकंड मैरिज यानी फ़र्स्ट वाइफ की मौजूदगी में दूसरी शादी करना, और कानून में इसकी क्या गुंजाइश है और हमारे जो इस्लाम है वो इसमें इस्लाम में क्या इसके ऊपर ऑर्डर है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता चलूँ कि सूरत निसा की। कुरान पाक में सूरत निसा में ये लिखा है कि मर्द जो है वो एक निकाह भी कर सकता है, दूसरा तीसरा 4 निकाह कर सकता है। कंडीशन उसके ऊपर एक रखी गई है कि जी उसने अदल जो है उसको मेंटेन रखना है बिटवीन दी वाइफ्स। तो लिहाजा शादियों की जो पाबंदी है वो 4 तक है, यानी 4 शादियां एक मर्द कर सकता है एक वक़्त में। और हर शादी जो है जो करेगा उसको वो अच्छे तरीके से जो है वो निभाने की पूरी कोशिश करेगा और उसमें अपना जो पूरा जो मुस्बत किरदार है वो अदा करेगा। इसके ऊपर जो हमारे स्कॉलर्स हैं, इसमें इस्लामिक स्कॉलर्स, वो ज़्यादा इसमें बेटरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कि मेरा जो है वो मैं इसमें लीगल साइड पे जो बात करूँगा, तो लीगल साइड पे हमारा लॉ ऑफ द लैंड जो है वो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में जो है 1961 में प्रोविजन एक बनाई गई, रखी गई, जिस प्रोविजन के मुताबिक जो है इसमें सारा जो तरीक़ाकार है सेकंड मैरिज का जो है वो उसको बयान किया गया। तो जो है इस जो मैरिज है, पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना, या पहली 2 बीवियों की मौजूदगी में तीसरी शादी करना, या पहली 3 की मौजूदगी में चौथी शादी करना, तो ये सारा जो एक है तरीक़ाकार, इसके ऊपर जो है ये है पॉलीगमी। तो पॉलीगमी में सेक्शन 6 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो है वो मेंटेन है अपनी जगह पे, और जिसमें लिखा गया है कि नो मैन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज shall except with the previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। कि अगर तो उसने शादी करनी है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन उसने लेनी है आर्बिट्रेशन काउंसिल से। आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या होती है, कहाँ बनती है? तो हर इलाके की अपनी एक यूनियन काउंसिल होती है। यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है या जो भी उसकी अथॉरिटी है, तो वो जो अथॉरिटी है वो एक काउंसिल बनाता है, आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाता है। खुद बैठेगा या उसमें 2 या कुछ लोगों को अपॉइंट करके उनको आर्बिट्रेटर उसमें बना देगा। तो वो जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो एक काउंसिल एक बनाते हैं। तो वो काउंसिल जो है उसके ऊपर इस मैटर को टेकअप करती है और देखती है कि इसमें कैसे चलेगी। इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। यानी अभी तो हमने देखा कि आर्बिट्रेशन काउंसिल है, वो परमिशन देगी उस मर्द को, तो फिर उस परमिशन के बाद वो शादी कर सकता है। यानी एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो उसने पूरी करनी है। कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट है, वो उसने पूरी कर दी तो वो सेकेंड मैरिज कर सकता है। लेकिन सेकेंड मैरिज जो है वो करनी है अगर किसी ने, अगर यानी कि करना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो अपने जो है वो अपने आप को देखे कि जी वो अफोर्ड कर सकता है दूसरी बीवी को, यानी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। ऑब्वियसली कि इंसानियत के भी तकाज़े हैं। तो बहरहाल इसके अलावा जी यूनियन काउंसिल में जो ये बनेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये इस की परमिशन देती है। यानी जब भी किसी ने दूसरी यानी शादी करनी है, नई शादी करनी है, तो फिर उसको इस आर्बिट्रेशन काउंसिल में अप्लाई करना पड़ता है और परमिशन के लिए वो परमिशन इसको देगी तो फिर वो करेंगे। आगे ये कहता है जी सेक्शन 6 में कि एप्लीकेशन फॉर परमिशन शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर टुगेदर विद द प्रिस्क्राइब्ड फी एंड शैल स्टेट रीजन for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereto। ये एप्लीकेशन जाएगी चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल को,
और उसमें दरख्वास्त में उसकी फ़ीस है वो भी साथ पे करेगा, साथ ये भी लिखेगा कि जी वो क्यों करना चाहता है दूसरी शादी, यानी रीज़न कोड करेगा उसमें कि अगर वो अफोर्ड कर सकता है इसलिए करना चाहता है, या कोई और मसले हैं तो वो किसी किस्म का भी अगर कोई मसला है पहली बीवी से या पहली बीवियों से तो वो उसमें कोड करेगा, या अगर कोई बीवी उसकी बीमार है लंबे अरसे से तो मतलब कोई भी रीज़न जस्टिफाइड जो है उसमें दे सकता है। और आर्बिट्रेशन जो काउंसिल है उसने भी यही देखना है कि जी कहीं उनके साथ भी कहीं ज़्यादती नाइंसाफ़ी ना हो, तो लिहाजा ये सारी चीज़ों को उन्होंने भी इसी लिहाज से इसी सेंस में उन्होंने देखना है। नेक्स्ट इसमें यह है कि ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन chairman shall ask the applicant and his existing wives or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, and grant subject the such condition if any as may be deemed fit and permission applied for। ठीक है, वो कहेगा कि जी अगर वो ख़वातीन जो उसकी पहली बेगमात है वो अगर नहीं उसका वो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देती हैं ताकि वो प्रोसीडिंग को ज्वाइन करें, आके ख़ुद करें या उनका नुमाइंदा अपॉइंट जो है वो उसको इसमें अपॉइंट करें, वो आके सारी प्रोसीडिंग को ज्वाइन करे, और इसके बाद फिर देखा जाएगा कि जी क्या इसमें परमिशन देनी है उसको नहीं देनी, रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं या नहीं होती। अगर कोई बंदा आर्बिट्रेशन काउंसिल की परमिशन के बग़ैर ही दूसरी शादी या नई शादी कर लेता है पहली शादियों की मौजूदगी में, तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है? उसकी सज़ा ये है जी कि ही शैल पे इमीडिएटली द एंटायर अमाउंट ऑफ द डावर वेदर प्रॉम्प्ट और डेफर टू द एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइव्स। जितना भी हक में रहना, एक बीवी है या एक से ज़्यादा है पहली वाली, उन सब को उनका हक में पूरा का पूरा अदा करेगा। And if not so paid shall be recoverable as arrears of land revenue। अगर नहीं देता तो फिर लैंड रेवेन्यू के मुताबिक, जैसे किसी से उसका जो लैंड रेवेन्यू है जिस तरह से कलेक्ट किया जाता है वो सारे मोड उसके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, नीलाम की जा सकती है, सारी चीज़ों से यानी डावर की अमाउंट पूरी की जाएगी। नेक्स्ट ये है कि जी कि अगर इसके इस इशू के ऊपर कोई कंप्लेंट, इसके ऊपर है वैसे तो है कंप्लेंट केस यानी कंप्लेंट है इसके ऊपर, कंप्लेंट फाइल जब भी होगी इस मर्द के ख़िलाफ़ तो कंप्लेंट प्रूफ होने के ऊपर जो है इसको सज़ा फाइनली जो होगी वो सज़ा क्या है वो भी इसमें बताता चलो कि जी इसी में मेंशन है कि जी उसको सज़ा 1 साल तक की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना तक की सज़ा जो है ना, 1 साल प्लस 1 साल और 5 लाख रुपए तक की जो सज़ा है वो अदालत दे सकती है। ठीक है, और ये जो इम्प्रिजनमेंट होगी इसकी यानी कैद होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी। तो ये थे जी इसमें कि हमने देखा कि जी जो पोलिगमी है इसमें ये ज़रूरत है लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना इंतहाई अहम है। इसमें मैं एक जजमेंट पेश करता जा रहा हूँ कि 2020 PLD है, सफ़ा 613 है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसका टाइटल है मोहम्मद जमील बनाम साजिदा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में यह है कि परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम आर्बिट्रेशन काउंसिल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज जो है प्रोविजन जो इसमें है सेक्शन 6 की मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की, वो कहता है जी वर इन कंसोनेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम सेड प्रोविजन हैड नॉट प्लेस्ड एनी रिस्ट्रिक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट सेकंड मैरिज। किसी तरह से कोई पाबंदी नहीं है कि वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता, लेकिन बस ये कि रिक्वायरमेंट लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करें। Rather it only related to seeking permission before entering into second marriage or in order to regulate the structure of society as a whole. Any deviation from section 6 of Muslim Family Law Ordinance might ensue number of issues which would frustrate the fabric of relationship within a society. So इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन ले। आर्बिट्रेशन काउंसिल ने भी जो है वो जो प्रोसीडिंग करनी है उसने पार्टीज़ को बुलाएगी, पार्टीज़ को बुलाने के बाद जो है वो जो मर्द की तरफ से उसके कमेंट सुनेगी, ख़वातीन यानी उसकी बेगमात की तरफ से या उसके नुमाइंदे के ज़रिए कमेंट सुनेगी, उसके बाद अपना फ़ैसला देगी। अगर उसका फ़ैसला किसी तरह से जो भी फ़ैसला आता है तो उसके फ़ैसले को चैलेंज किया जा सकता है, वो चैलेंज होगा DC के पास।
डीसी के पास यानी डिप्टी कमिश्नर यानी कलेक्टर के पास वो जाके चैलेंज होगा अपील में। 30 डेज़ के अंदर वो अपील में जाके चैलेंज हो सकता है, फिर जो भी फाइनल डिसीजन वहाँ से आएगा वो फाइनल होगा। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो पॉलीगैमी के ऊपर, दूसरी शादी करने के ऊपर। और दूसरी शादी जो है वो पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना है, यानी पहली बीवी से डिवोर्स, सेपरेशन या डेथ होने की सूरत में उसके बाद दूसरी शादी नहीं है ये, ठीक। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। किसी किस्म के सवाल के लिए मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।